वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। फर्स्ट वी विल सी मैट्रिक्स। देखेंगे व्हाट इज द मैट्रिक्स, a set of real numbers or complex number, a set of real or complex numbers, or you can say imaginary numbers. Mn arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns. लिखेंगे a set of real numbers or complex number of imaginary numbers mn arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called m into n matrix. To read as m by n मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे कि यह सेट जो भी कोई नंबर है m n, अगर हम इस नंबर को सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में जहां m रोज और n कॉलम है, तो उसको हम mn मैट्रिक्स बोलेंगे। रीड करेंगे m by n मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं हम कि E इज इक्वल टू A11 A12 A13 डैश डैश A1 A1J डैश डैश A1N। इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे A21 A22
A23 डैश डैश A2J डैश डैश A2N। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे M है और N है, तो M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू यहाँ 1 है, M की वैल्यू यहाँ 1 है, M की वैल्यू यहाँ 2 है। तो इस तरह से ये हम A11, A12, A13, M यहाँ 1 ही है हर जगह, तो A1J और A1N तक चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2N एंड सो ऑन। हम नीचे की तरफ आएंगे तो A लिखेंगे, we can write AI1, AI2, AI3 डैश 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 AIJ और AIN तक। इसी तरह से हम नीचे चलते चले जाएंगे, है ना। तो फिर हम we can write AM1, AM2, AM3 डैश डैश डैश। अब हम लिखेंगे AMJ एंड फाइनली AMN। अगर इसे हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए और कॉम्पैक्ट फॉर्म इज A is equal to AIJ M into N, AIJ M into N, or we can write A is equal to simply AIJ। यहाँ हम देखेंगे कि जो नंबर हमने लिखा A11, A12, A13 डैश डैश AIJ A1N तक जाएंगे, यहाँ M की वैल्यू 1 है और N तक हम जा रहे हैं। फिर इधर A12 यानी ये समझिए कि दिस इज द, इसको बोलते हैं रोज, है ना, और इसको बोलेंगे हम कॉलम। ये है हमारा कॉलम। तो इसमें M रोज है और N कॉलम है, M रोज और N कॉलम्स। तो जो नंबर्स है उसको M रोज और N कॉलम में कोई MN नंबर्स है, इसमें A11 है ना, A12, A13। अब M रोज और N कॉलम के फॉर्म में इसको एक रेक्टेंगुलर एरे के रूप में हमने अरेंज किया है, जिसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब हम इसको बात करेंगे, सिंपली वी कैन राइट A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N और A इज इक्वल टू AIJ, सिंपली वी कैन राइट दिस ऑल्सो। देन यहाँ देखेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है इसको हमने अरेंज किया है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, जहाँ M रोज है और N कॉलम है। तो हम यहाँ देखेंगे द नंबर्स, A11, A12 etc etc are known as elements of मैट्रिक्स ए। जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A21, A22 एंड सो ऑन, that are the elements of matrix A. The elements Aij
this one Aij belongs to ith row and jth कॉलम। हमने देखा ना कि जैसे कि जब AMN की बात होती है तो M इज द रो N इज कॉलम, है ना। तो AIJ की बात होगी तो ith रो एंड jth इज कॉलम है। and is called ijth, this is I और this is j, ijth elements of matrix A. So we can write A is equal to simply Aij. This is the matrix in the simplest form. You can write A is equal to Aij. तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। एक नोट देखते हैं हम, we shall follow the notation namely A is equal to AI, this is for the notation Aij, to indicate that A is a matrix of order m into n। तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज द m इंटू n, दिस इज द A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। जिसमें हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन अब मैट्रिक्स फर्स्ट पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे, समझ में आएगा हमें कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। और मैट्रिक्स इज said to be column matrix और कॉलम वेक्टर। इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर केवल एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स में केवल
केवल एक कॉलम हो, जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम्पल वी कैन से, सपोज A is equal to √3 2 1 4 है। वी कैन एट एनीथिंग, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी, बस कॉलम 1 होना चाहिए। इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 1। यहाँ ये सारे क्या हैं, रोज, और दिस इज द कॉलम। तो ये जो है एक कॉलम है और इसके अंदर 4 रोज हैं। तो हमने कहा था कि m रोज m इंटू n, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 into 1। दिस इज द m और दिस इज द n, m इंटू n। तो m रोज n कॉलम, तो यहाँ n कितना है, 1 कॉलम है और 4 रोज है। दैट इज, इसे अगर लिखना हो तो वी कैन राइट ऑल्सो a इज इक्वल टू, in the symbolic form we can write A is equal to Aij m into 1 in general। इन जनरल एंड पार्टिकुलर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब जनरलाइज फॉर्म में इसको हम बोलते हैं A is equal to Aij m into 1। यानी इसके जो रोज हैं, 4 रोज हैं, तो 1 2 3 4 हम पुट करेंगे, लेकिन कॉलम तो एक ही है। This is the column matrix। Similarly we can say, अब हम सेकेंड देखते हैं रो मैट्रिक्स। A matrix is said to be row matrix or row vector if it has only one row। Examples we can say A is equal to 1 4 √3 2 is a row matrix of, we can write order 4 into 1 into 4, order 1 into 4। यहाँ हम देखेंगे कि दिस इज द रो, दिस वन इज कॉलम। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक रो है और 4 कॉलम है, इसीलिए हमने लिखा ऑर्डर 1:4। यहाँ ये क्या है आपके पास m और ये क्या है n, यानी जब हम इसको लिखेंगे तो 1:4 यानी m into n, m into n की जगह है 1:4, 1 rows and n is column, so 4 column। That is we can also write
सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ ए मान लो, आप बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो सी बी मानेंगे तो बी आई जे कर देना, सी मानेंगे तो सी आई जे कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एन इन जनरल। तो हमने देखा कि यहाँ पर रो तो 1 ही है और कॉलम 4 है। तो कॉलम 1 to n is 1 2 3 and 4. Now we will see a square matrix. What is the square matrix? This is the third. अभी हम केवल समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम आगे सॉल्व करेंगे। A matrix in which the number of rows are equal to number of columns is said to be a square matrix. Thus we can write thus m into n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n. If m is equal to n. And is known as a square matrix of order n. This is the order n. देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A matrix in which the number of rows are equal to number of column. मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो m इंटू एन मैट्रिक्स, यानी जब रो और कॉलम इक्वल हुए तो m और n भी इक्वल होंगे, m इज रो n इज कॉलम। तो इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी m इंटू एन मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब m और n इक्वल होगा, यानी रोज और कॉलम both are equal. So that's why it is known as a square matrix of order n. चूंकि m और n दोनों इक्वल हो गए, और जब दोनों इक्वल होंगे तो ऑर्डर n ही बोल सकते हो आप इसको। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू ले लीजिए आप
तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल टू ये 3 - 1 0 2 4 6 3√2 1, यानी इसके अंदर आप देखिए कि दिस कितने ये रोज है और ये कॉलम है। तो 1 2 3 कॉलम एंड 1 2 3 रोज, 3 रोज है और 3 कॉलम है, यानी m इज इक्वल टू n। हमने कहा था ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि m n और n बोथ आर इक्वल, रोज इन कॉलम आर इक्वल, सो 3 इज रोज 3 इज कॉलम, है ना। तो वी कैन से A is the square matrix of order 3. So that is the A is equal to Ij m into m. We can write both are order is same, order is 3, order is 4, कुछ भी हो सकता है। तो m into m is a square matrix of order m। अब फोर्थ हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, B is equal to Bij m into m is said to be diagonal, matrix if all its non-diagonal elements are 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें हम क्या होगा कि 0 होगा, यानी दैट इज वी कैन राइट ऑल्सो इन दिस फॉर्म कि a matrix B is equal to Bij m into m is said to be diagonal matrix if अगर B is equal to Bij m into m, तो यहाँ ऑर्डर रोज इन कॉलम बोथ आर इक्वल, तो इफ वी कैन राइट Bij is equal to 0 when I does not equal to j। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। A is equal to 4, B is equal to 1 0 0 1, C is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए
diagonal matrix, a square matrix B is equal to Bij M into M is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। फिर याद रखना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अब उसमें हमें जो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसे चेक करना है। अगर वो जीरो है तो हम ये कहें स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो मतलब ये समझ सकते हैं कि वो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ 4 है, यहाँ रोज और रोज और कॉलम दोनों एक है। यहाँ क्या है, रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है। यहाँ रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। लेकिन दिस इज, ये जो है, ये जो लाइन होती है ना, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो दैट इज द जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। और दिस इज द ऑर्डर 1 into 1, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 into 2 एंड दिस इज द 3 into 3। अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 5वां हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे और स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज दैट B is equal to Bij n into n order is said to be a scalar matrix if Bij is equal to 0 where I does not equal to j and Bij is equal to k where I is equal to j। and for some constant के एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। A is equal to suppose this is 3, B is equal to -1 0 और 0 -1, C is equal to √3 0 0
0√3 0 0 0 √3 are a scalar matrix of order 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ हम देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। हमने कहा कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बट जब स्केलर मैट्रिक्स की बात होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, है ना। इसमें हमें ये देखना होगा कि देखिए ये 1, यहाँ ऑर्डर रोज भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो सिंपल है। बट यहाँ देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है दैट इज -1 -1 सेम इक्वल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स √3 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इक्वल है, √3 है तो √3 ही है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में यही अंतर है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, स्केलर मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन द स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1 and rest of elements are 0 is called identity matrix. यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements are 1 and rest of elements are 0 is called identity matrix or square matrix. A is equal to Aij, we can write n into order n into n is said to be identity matrix if you can write A is equal to Aij is equal to 1 और Aij
is equal to 0, 1 if I is equal to j, and if I does not equal to j. It is denoted by IN or I. We can see the examples. Suppose A is equal to 4, B is equal to 1, B is equal to 1 0 0 1, C is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो हम यहाँ देख R identity matrix of order 1 2 3 respectively. ये है 1 into 1, 2 into 2 और दिस इज 3 into 3 ऑर्डर. हमने कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रोज होंगे उतने कॉलम भी होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, वो 1 होगा. क्या होगा? 1. जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1. अब हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स. A matrix is said to be zero matrix or null matrix. Null matrix if all its elements are 0, it is denoted by 0. इसको हम 0 के द्वारा डिनोट करेंगे. लेकिन सी द एग्जाम्पल्स. यू कैन ऑल्सो हियर इट इज इट्स ऑर्डर is clear from the context. जैसे 0, you can write 0 0, you can write 0 0 0 0 and 0 0 0. इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सारे 0 हैं. आर ऑल 0 मैट्रिसेस. तो ये था हमारा जीरो मैट्रिक्स. जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रोज होंगे उतने कॉलम होंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल आर 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दैट इज 0. उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जैसे ए आई जे इक्वल टू एन इंटू एन है. अगर आई और जे दोनों इक्वल है तो 1 होगा और आई जे इक्वल नहीं है तो 0 होगा.
अब हम इसको देखेंगे कि जैसे मान लो 1 है तो यहाँ तो रोज भी 1 है, कॉलम भी 1 है, पर यहाँ देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0। यहाँ क्या है डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, है ना। तो हम देखेंगे कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स